लहरें करोड़ों मगर सागर सबका एक, लक्ष्य करोड़ों पर संघर्ष सबका एक, राही करोड़ों मगर राह सबकी एक, धर्म करोड़ों मगर विश्वास सबका एक, जरूरतें करोड़ों मगर साधन सबका एक, चेहरे करोड़ों मगर आत्मा सबकी एक, इंसान करोड़ मगर देश सबका एक। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। देश मेरा अभिमान मेरा, मर जाऊं मिट जाऊं रंग जाऊं तिरंगा, जो रंग मां मुझे रंग दे रे, अब रंग वतन का है वतन, है वतन, जान है तू ही प्यार है। वंदे मातरम, मेरे दिल की तू पुकार है। हम है एक दिल धड़कन, एक रूप है एक दर्पण, इंसान है एक धर्म, एक पथ के है पंथी हम। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आज 15 अगस्त 2011 की रात मुंबई में फिल्म सिटी के स्टूडियो से शुरू होने जा रहा है नया नवीन पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज मेरे लिए इस
मंच पर एक बहुत कठिन परीक्षा है। एक तरफ कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत, तो दूसरी तरफ फिल्म जगत के महान अभिनेता, मेरे अग्रज, मेरे पूजनीय, मेरे परिवार के सदस्य शम्मी कपूर जी को खोने का दुख। मैं फिल्म जगत की इस महान हस्ती को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जानता हूं कि यदि आज शम्मी जी जीवित होते और जिस परिस्थिति में मैं हूं अपने आप को उसमें पाते, तो यही कहते कि द शो मस्ट गो ऑन। मैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आरंभ करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। आज से देश के हर आम आदमी के लिए खुल रहा है वो खास दरवाजा जहां आजादी उसका इंतजार कर रही है। आजादी खुशियों की, आजादी उम्मीदों की, आजादी जिंदगी की। मैं अमिताभ बच्चन आज से अगले 14 हफ्तों तक ये मंच हिंदुस्तान के आम आदमी को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समर्पित करते ही मैं, ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पर हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, ये 10 खिलाड़ी जिनकी कहानियाँ इन्होंने हमारे दिल को छू लिया है, इनके हौसले को मैं सलाम करना चाहूँगा और इनके बारे में एक ऑडियो वीडियो दिखाना चाहूँगा। मेरा नाम वृंदा राजीव देसाई है और मैं गर्व से ये बात कहना चाहूँगी कि मैं विदर्भ की पहले महिला टिकट कलेक्टर हूँ। मैं आज इस सीट पर बैठा हूँ। मैं हॉट सीट पर बैठने के लिए पिछले 11 साल से एफर्ट कर रहा हूँ और अगर मैं उस सीट पर बैठ जाऊँगा तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं टीचिंग करती हूँ और घर में ट्यूशन्स लेती हूँ। 8-10 बच्चे आते हैं मेरे ट्यूशन्स में और मैं हर छोटी छोटी खुशी में खुशी ढूंढ लेती हूँ। केबीसी से उम्मीद है कि कुछ अगर आगे बढ़ता हूँ तो छोटे भाई बहनों को, जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, पापा की इतनी इनकम नहीं, तो उनको भी अच्छी स्टडी करा सकूँ, अच्छी एजुकेशन। घर एक बनवा सकूँ। अभी भी कच्चे घर में रहते हैं हम लोग, अभी छोटा सा घर है गांव पे। My career was going on very well. Last year, suddenly I started feeling breathless, and the doctors, after looking at my heart and lungs, everything, they diagnosed me with lung cancer. मेरा पेशा फिशिंग करना है, यानी मछली पकड़ना। रोज़ लहरों से टकराता हूँ, समंदर से भी टकराता हूँ, फिर भी जीवित हूँ आज। मेरी मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो अपने ससुराल वालों की बात मानती हैं और मुझे बचपन में ही मार देती हैं तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैं इंडियन एयरफोर्स में थी एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। सो आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ दैट एंड आई हैव जॉइन्ड द इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग इज माय पैशन। क्योंकि गांव में बचपन बिताए हुए हैं और अभी जब जाते हैं गांव तो मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है और शादी ब्याह में लोग पगडंडी से होकर आना पड़ता है, इसलिए हम सड़क के लिए ये जमीन खरीदते हैं। देवियों और सज्जनों, इन सब की आपने कथाएं गाथाएं सुनी और मैं हृदय से कह सकता हूं कि हमारी सहानुभूति, हमारा आशीर्वाद, हमारा स्नेह प्यार सब इन्हीं के साथ है। और आज तो मैं इन सबको यही कहूँगा कि विजयी भव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि आप यहाँ आए। जैसा कि आपको बताया गया होगा कि आज क्योंकि पहला दिन है, इसलिए कोई भी रोल ओवर कंटेस्टेंट नहीं होंगे। इस समय सारे देश की निगाहें आप सबके ऊपर लगी हुई हैं और फिल्मी दुनिया की एक मशहूर स्टार हैं, वो भी अपनी शुभकामनाएं आपको देना चाहती हैं। देखिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। साथ ही चाहूँगी कि जो कंटेस्टेंट्स हॉट सीट पर पहुँचे वो 5 करोड़ ज़रूर जीत कर जाए। विवेक, आपका स्पिरिट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, उसे मेरा सलाम। पुष्पा जी, आप बिना सिर्फ अपना सोचे बल्कि अपना गांव का भी सोच रही हैं और सड़क बनाना चाहती है। इस नेक काम के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। नसीम, वैलेंटाइन, मुश्ताक, अर्चना, सविता, वीरेंद्र, वृंदा, सलीना, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ये थी सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं आप सबको दी हैं।
मैं आशा करता हूं कि उनके शब्दों से आप प्रेरित होकर के इस गेम को बहुत अच्छी तरह खेलेंगे। वैसे तो आप सभी तैयार हैं, शुभकामनाएं भी आपको मिल गई हैं, लेकिन पुष्पा जी आप पूरे जोश के साथ खेलिएगा, क्योंकि आपका गांव आपकी ओर बड़ी आशा के साथ देख रहा है। विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। पटना से करीब 85 किलोमीटर दूर बसा है गांव खैरा, और गांव खैरा की एक छोटी सी बस्ती में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैं यहां पर इसलिए आई हूं क्योंकि इस गांव की ही एक बेटी पुष्पा कुमारी पहुंच गई हैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर। हमारे साथ यहां पर बस्ती के कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है इस बस्ती का हाल रोजमर्रा की जिंदगी में। किसी को तबीयत खराब हो जाए तो पास में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बसरा बाजार है, यहीं से सारा सामान लाना पड़ता है। और जैसे एक ठो नीमक मिर्च भी जो है सो वहीं से लाना पड़ता है। बिजली आती है 2 रोज 3 रोज पर, कभी हफ्ता दिन पर, 2 मिनट रहता है फिर चल जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पा जी के माता पिता, उनसे पूछेंगे कि आखिर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं वो आज के दिन पे। कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी कौन बनेगा करोड़पति में हो जाएगी। अच्छी बात है, BA किया, ये क्या बेटी किया, सब कुछ किया, मजदूरी करके पढ़ाया उसको। यहाँ से 4 किलोमीटर स्कूल जाता था, हाई स्कूल में। आज़ादी के 64वें वर्षगांठ के दिन पुष्पा कुमारी का इस छोटी सी दलित बस्ती से कौन बनेगा करोड़पति तक का ये सफर न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि लोगों को सपने देखने और उनको पूरा करने की प्रेरणा भी देता है। कैमरामैन नदीम के साथ शाम्वी मिश्रा, कौन बनेगा करोड़पति के लिए खैरा, बिहार से आज तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुष्पा जी। आपके गांव वालों की ओर से भी आपने देख लिया कि कितना वो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप यहां से खूब अच्छा खेल करके जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आज हम देश की आज़ादी की 64वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस देश में ऐसी कई लड़कियां हैं जो पहली वर्षगांठ भी नहीं मना पाती, क्योंकि पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। शायद हमारी खिलाड़ी अर्चना भी उन्हीं में से होती। अगर इनकी मां ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, सारा देश इनकी मां को आज सलाम करता है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले हमारे देश में नए नहीं हैं। कई जिंदगियां दुनिया देखने से पहले ही खत्म कर दी जाती हैं, जो अगर आज हमारे बीच होती तो शायद हमारी तरक्की में हमारी भागीदार बनती। अर्चना गोस्वामी, जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर बैठी हैं, और उसे बचाने वाली उसकी मां इस वक्त मेरे साथ हैं वाराणसी में, उषा गोस्वामी। उषा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने परिवार वालों को बताया, क्या रिएक्शन था, किस तरीके से उन्होंने इस बात को लिया? डॉक्टर के ले गए, सास हमरे बोले कि इनको जांचिए कि लड़का है लड़की। गए तो बोले डॉक्टर कि इनके पेट में लड़की है। तो बोले कि ऐसा करो, लड़की हमें नहीं चाहिए, लड़की दहेज ले जाती हैं और खर्चे करती हैं, हमें लड़की गिरा दे, इसे बच्चा नहीं चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए। मैं बच्चे को जान बचा कर अपने चली बनारस। वहाँ व्यापार में देखे कि टीचर कर निकला था, तो मैंने पढ़ करके उस एड्रेस से टीचर के लिए चली गई, स्कूल में पढ़ाने लगी। आज मुझे गर्व है कि आज मेरी बच्ची अमिताभ बच्चन जी के सामने हर सीट पर बैठी हैं, और उनकी बुद्धि मेरी आशीर्वाद है कि मेरी बच्ची अच्छा से जीत ले और दुनिया को दिखाए कि एक माँ अपने बेटी को कैसे पालती है। देवियों और सज्जनों, अभी आपने देखा कितनी मार्मिक कथाएं हैं ये, और हम जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको ये हौसला देना चाहते हैं कि यहाँ आप अपनी हौसला से आगे बढ़ें, मेहनत करके आगे आएं और दुनिया को, देश को, जिन लोगों ने आपके साथ अत्याचार किया है, उनको एक सबक सिखा सकें। आप सब ज़िंदगी का अग्निपथ पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि शपथ लीजिए कि आज आप यहाँ से उठेंगे तो अपना सपना पूरा करके ही उठेंगे। आज सारा देश आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अनेक अनेक शुभकामनाएं।
तो इस नए दौर के पहले दिन के पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल मैं यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे कंटेस्टेंट के लिए। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। हम सब की ओर से, पूरे देश की ओर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आज के पहले दिन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द लाइन ऑफ अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए जहान, बी सारे, सी अच्छा या डी से। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये एक मशहूर देशभक्ति गीत की लाइन बन जाए। ए जहां, बी सारे, सी अच्छा या डी से। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम आता है ऐसे। सबसे पहले आता है बी सारे, फिर ए जहां, उसके बाद बी से और अंत में सी अच्छा। यह है सही क्रम। सारे जहां से अच्छा। आगे की लाइन है हिंदुस्तान हमारा। यह सही उत्तर है। अब देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर दिया है वीरेंद्र पाल सिंह। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड। आइए आराम, आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर वीरेंद्र पाल सिंह। तो आज कौन बनेगा करोड़पति के इस नए दौर के पहले एपिसोड के पहले खिलाड़ी यहां फिल्म सिटी के केबीसी स्टूडियो में मेरे सामने विराजमान है वीरेंद्र पाल सिंह। बहुत बहुत आपका स्वागत है वीरेंद्र पाल जी। नई दिल्ली से आए हुए हैं, 23 वर्षीय हैं, पेशे से कंटेंट राइटर हैं और इनमें एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये कि अगर ये यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं तो वो मलेशिया जाना चाहते हैं और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ से अपना मसाज करवाना चाहेंगे। $5 करोड़ रुपए का मसाज। पाजी की कर रहे हो तुसी? सारे पैसों का नहीं सर, थोड़े से पैसों का। थोड़ा बहुत। कंटेंट राइटर क्या होता है? कंटेंट सर, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे कंटेंट रेडी, जैसे अगर इंग्लिश स्पीकिंग पे बुक आ रहा है जी जी, तो मैं उस पर कंटेंट बना के देता हूँ। ओके ओके। तो अगर किसी मॉक टेस्ट है किसी एग्जाम के लिए तो मैं उसके लिए कंटेंट रेडी करके देता हूँ। और ये दिन भर यही काम होता है कि इसके अलावा भी और कुछ काम करते हैं आप? बेसिकली यही काम है। वैसे अपनी स्टडी कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ, इंग्लिश, MA इंग्लिश, एंड बिसाइड दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, कौन से कॉम्पिटिशन? बेसिकली आई वांट टू गो फॉर CDS, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? ऑलराइट। ट्राई किया पर नहीं हो पाया। वीरेंद्र पाल जी, आप यहाँ अपने कंपेनियन को लाए हैं। कौन लाए हैं आप अपने मेरे साथ? मेरे फादर आए सर। आपके पिताजी। नमस्कार जी, की नाम है थोड़ा सा? राज जी। गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिग हैंड फॉर गुरमीत सिंह जी। तो देवियों और सज्जनों, गेम शुरू करने से पहले, क्योंकि आज का ये पहला एपिसोड है, इसलिए बहुत सी बातें आपसे करनी है, समझाना है आपको कि इसमें हमने क्या क्या परिवर्तन किया। तो सबसे पहले वीरेंद्र पाल जी को भी मैं समझाता जाऊंगा, आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीरेंद्र पाल जी, 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न शुरू होगा 5000 रुपए से और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जो आपको देगा 5 करोड़ रुपए। पहले आपने देखा था कि ये खेल 1 करोड़ रुपए पर खत्म हो जाता था और जो 13वां प्रश्न होता था वो जैकपॉट प्रश्न होता था। लेकिन अब हमारा जो टॉप इनाम है, जो सबसे उत्तम इनाम यहाँ पर, वो अब 5 करोड़ का हो गया। आप देख रहे होंगे कि आपके ये जो वन वृक्ष आपके सामने है धनराशि का, इसमें कोई पड़ाव नहीं दिख रहा है। यस सर। ये एक परिवर्तन और है। पहले इस खेल में पड़ाव होता था दूसरे प्रश्न पे 10,000 रुपए पे और 7वें प्रश्न पे 3,20,000। अब हमने ये किया है कि इन दोनों पड़ावों को हटा दिया और हमने आप पर छोड़ दिया है। आप निर्णय करें कि आपको जो पड़ाव है वो कहाँ लगाना है। आपको क्या लगता है, अपनी क्षमता से, अपनी होशियारी के अनुकूल आप अपने आप
मन चाहा पड़ाव, इस धनराशि का जो वन वृक्ष है उसमें आपको लगाना है 6,40,000। 6,40,000 पे, यानी 8वें प्रश्न पे आप पड़ाव लगाएं। ओके कंप्यूटर जी, 8वें प्रश्न पे वीरेंद्रपाल सिंह जी 6,40,000 पे अपना पड़ाव लगाना चाह रहे हैं, कृपया अंकित करें। अब वीरेंद्रपाल जी, ये आपको बता दूं कि जब तक आप 8वां प्रश्न पार नहीं कर जाते तब तक जो हमारे पिछले एपिसोड में घड़ियाल बाबू चलते थे वो अब नहीं है, वो चले गए हैं। उनकी पत्नी जी आ गई हैं जिनका नाम है श्रीमती टिकटिकी। वो चलेंगी 45 सेकंड तक। तो आपको केवल 45 सेकंड मिलेंगे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए 8वें प्रश्न तक। जैसे ही आप 8वां प्रश्न पार कर जाएंगे उसके बाद समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और उसके बाद आप जितना समय चाहें आप लगा सकते हैं। अब आप पहले प्रश्न से ही अपनी 4 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी चारों लाइफलाइंस हैं ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। तो देवियों सज्जनों, मैं आपको परिचय करवाता हूं हमारे जो आज के 2 एक्सपर्ट एडवाइस हैं उनके साथ। सबसे पहले आ रहे हैं बोमन ईरानी। बोमन, हाउ यू फीलिंग बोमन, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारी यहाँ की जनता आपकी आवाज सुनना चाह रही है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर बच्चन, आई फील इट्स सच अ ऑनर एंड प्लेजर। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आके और ये कहना चाहूँगा कि ब्रेक में एक बार आके आपको जादू की झप्पी दे दूँ। जी जी, वाह, जादू की झप्पी तो बहुत अच्छी रही। हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं श्री सुमित अवस्थी जी। ये आज तक में डेप्यूटी एडिटर हैं और खबरों की दुनिया के बहुत ही प्रख्यात और चर्चित चेहरे हैं। तो सुमित जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। बिग हैंड फॉर सुमित अवस्थी। तो वीरेंद्रपाल जी, चलिए हम और आप शुभ आरंभ करते हैं। पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले। ऑलराइट वीरेंद्रपाल सिंह जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। मन चंगा तो कटौती में डैश क्या। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यमुना, बी शिप्रा, सी नर्मदा, डी गंगा। डी गंगा। डी गंगा फाइनल आंसर आपका? यस। लॉक कर दिया जाए? I'd like to use लाइफलाइन पहले ही प्रश्न पे? मुझे डाउट है इसमें। डाउट है? 24 सेकंड है अभी भी आपके पास। I'll take double dip. You'll take double dip? Yes. All right. श्रीमती जी शांत हो जाइए। थैंक यू। और वीरेंद्रपाल सिंह जी, आपको 2 अवसर मिलेंगे। एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे। अब आपने जब चुन लिया है तो ध्यान रहे कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। ओके? ऑलराइट, पहला जवाब दीजिए। डी गंगा। कंप्यूटर जी, डी गंगा पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही होता है या नहीं। इज द राइट आंसर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है यदि मन शुद्ध है तो कहीं तीर्थ जाने का या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत जल्दी आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। मैं श्योर रहना चाहता हूँ 100%। 100%, लेकिन एक लाइफलाइन चली गई आपकी पहले ही प्रश्न। कोई बात नहीं सर, 3 है अभी। चलिए 3 है। ऑलराइट, बधाई देते हैं हम आपको वीरेंद्रपाल जी। गेम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सुंदरी को मिसेस महेश भूपति भी कहा जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लारा दत्ता, बी दिया मिर्जा, सी निकोल फारिया या डी सयाली भगत। ए लारा दत्ता। फाइनल आंसर? यस। लॉक कर दें? यस। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए लारा दत्ता। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 10,000 रुपए जीत गए आप। लारा दत्ता मैरिड टू टेनिस स्टार महेश भूपति इन February 2011। और आपको मैं बता दूं वीरेंद्रपाल जी कि आपके जितने चेक्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, सब के सब। जैसे जैसे आप
धनराशि जीतते जाएंगे, आपको मैं ये चेक देता जाऊंगा। गेम को आगे बढ़ाते हैं हम। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा किनकी रचना है? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए रहीम, बी कबीर, सी तुलसीदास या डी अमीर खुसरो। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी। पच्चीस सेकेंड। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। टिकटिकी जी शांत हो जाइए। वीरेंद्र जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखे। आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दुआ किनकी रचना है? ए रहीम की, बी कबीर की, सी तुलसीदास की या डी अमीर खुसरो। तैयार है अपने वोटिंग मीटर्स के साथ? आपका समय शुरू होता है अब। बी। 75% जनता ने दिया है बी को। ए को मिला है 10, सी को मिला है 12 और डी को 3। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं। फाइनल आंसर बताइए वीरेंद्र पाल। बी कबीर। कंप्यूटर जी बी कबीर पे ताला लगाइए और बताइए कि ऑडियंस सही है या नहीं। ऑडियंस बिल्कुल सही। वेल प्लेड। 20,000 रुपए ऑडियंस ने आपको जितवा दिया वीरेंद्र। बहुत नर्वस आप लग रहे हैं। एकदम शांतिपूर्वक खेलिए आप। आप क्या अपने निजी जीवन में भी ऐसे ही हैं या नहीं? नहीं। मैंने पढ़ा है कि आप अपने निजी जीवन में कोई अगर विरोध करता है आपके साथ तो 2-3 जमा देते हैं आप उनको। यस सर। ऐसा सही है? एक बार डेस्क उठा के फेंक दिया। डेस्क उठा करके मार दिया था? यस सर। अच्छा। ये जितने डेस्क हैं ये जड़े हुए हैं। इसे नहीं मार। इनको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, कहीं आपको अगर इरादा हो नहीं सर कि मैं उखाड़ करके कुछ मार दूं मुझे। ओके वीरेंद्र पाल जी, एक और हमें आपकी बात अच्छी लगी, वो ये कि आप युवराज सिंह जी के बड़े फैन हैं। यस सर। क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? ऐसा हो सकता था? आप बोलिए, कंप्यूटर जी कुछ भी कर सकते हैं। करवा दीजिए सर। करवा दें बात। ओके कंप्यूटर जी, क्या हम युवराज सिंह जी से बात कर सकते हैं या नहीं? ऑलराइट, कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि बात हो सकती है। कैन वी कनेक्ट टू युवराज सिंह प्लीज? हेलो हेलो युवराज। हेलो हेलो युवराज सिंह जी बोल रहे हैं? जी जी युवराज नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। गुड इवनिंग अमित जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन युवराज। मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूं और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपसे बात करके हमेशा खुशी होती है। नाइस टू हैव यू बैक ऑन केबीसी। यस, बैक ऑन केबीसी। आज पहला दिन है युवराज और ये लाइव हम लोग प्रसारित कर रहे हैं और हमारे सामने जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है वीरेंद्र पाल सिंह। ये दिल्ली से हैं और इनकी एक ख्वाहिश थी कि वो आपसे बात करना चाहते थे, तो हमने आपको फ़ोन लगाया है और मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र पाल सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं। वीरेंद्र पाल जी बात कीजिए। युवराज सिंह जी लाइन पे हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल है? ਵਧੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚਮਕ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਦਾਮ ਖਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ केबीसी ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे थानू।
आजादी बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ KBC ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ Same to you, ਅਮਿਤ sir ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अमित जी जब इन्होंने बादाम ना खाया हो, लेकिन मैं सुबह बादाम खा करके आया हूँ। आपको बादाम खाने की जरूरत नहीं है। अरे बड़ी जरूरत पड़ती है युवराज, आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर बैठ करके हमारी हालत खराब हो जाती है। आपके सामने बाकियों की हालत खराब रहती है, उनको बादाम की जरूरत है। Thank you so much, Yuvraj, and thank you so much for being with us. Thank you. Nice talking to you. Thank you. Bye bye. Okay, Priyanka जी, मैं आपको एक बार कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर आप ग्रैंडफादर बनने वाले। आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ धन्यवाद, थैंक यू। नाना बन चुका हूँ, दादा बनूंगा पहली बार। नाना बन चुका हूँ पहले जी। तो मैंने सुना है वीरेंद्र पाल सिंह जी कि आप कविता वगैरह भी लिखते हैं। जी सर। एक कोई कविता आप सुनाना चाहेंगे अपनी? सर आज ही लिखी थी, अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए। बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है। नहीं सर, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने सोचा उसी पे कुछ लिख दूं कि देश के अभिमान को, देश के जवान को मेरा नमन, मेरा नमन। देश का जो हित करे हर उस इंसान को मेरा नमन। ये भूमि है बलिदान की, हर व्यक्ति के अभिमान की, प्यार के सम्मान की। उस प्यार के सम्मान को, अभिमान को, बलिदान को मेरा नमन, मेरा नमन। क्या बात है, well done। मुझसे कुछ छूट गया है, मैं जल्दी में नर्वस हो गई थी, इसलिए मैंने आराधना नहीं की अपने ईश्वर की, तो मैं करना चाहूँगी। जी जी अवश्य कीजिए। सर आप मुझे मत देखिए। जी मैं नहीं देख रहा हूँ। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओके वीरेंद्र पाल सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन ही बची हैं आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा आप। चौथा प्रश्न आ रहा है, अभी भी आप काफी दूर हैं अपने मन चाहे पड़ाव पर। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? 40,000 रुपीज। फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये गाना किस फिल्म का है? एक अभी आपको गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है। कंप्यूटर जी गाना सुनाइए हमें। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ऑप्शंस डालने वाला हूं आपके सामने वीरेंद्र पाल सिंह जी। पता नहीं आप फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए जंगली, बी कश्मीर की कली, सी एन इवनिंग इन पेरिस, और इज इट डी तीसरी मंजिल? डी कश्मीर की। बी कश्मीर की कली फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी कश्मीर की कली। इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। 40,000 रुपए आपकी जेब में। तारीफ करूं क्या उसकी फिल्म कश्मीर की कली। सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत शम्मी कपूर साहब और शर्मिला टैगोर पे फिल्माया गया था। बहुत सुंदर गीत। वीरेंद्र पाल सिंह जी, 5वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। ऑलराइट, 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान के अनुसार किसे मौत की सजा को माफ करने का अधिकार है? भारत के संविधान के अनुसार किसे मौत की सजा को माफ करने का अधिकार है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट,
or is it D, the Lok Sabha Speaker? President. Final answer? Yes, sir. सही President. Yes, sir. लॉक कर दिया जाए? Yes, fine. लॉक कीजिए सर. All right. कबीर जी, सी प्रेसिडेंट पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही है या नहीं. कानून की बात है, किसी को फांसी पर चढ़ाना कानूनी बात होती है ना. चीफ जस्टिस क्यों नहीं कहा? मैंने कई बार लिखा है कि किसी को फांसी की सजा हुई तो उसने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा. ही मस्ट बी हैविंग. लेटर तो कोई भी लिख सकता है प्रेसिडेंट. पर सिर्फ प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लिखा? चीफ जस्टिस ने तो अपना दे दिया ना न्याय. पर उसके पास पावर नहीं होगी तभी प्रेसिडेंट को बोल. अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पावर नहीं है. और लिमिटेड पावर. यानी आधी फांसी होगी. ऐसे कैसे हो सकता है? यही प्राइम मिनिस्टर नहीं. लोकसभा स्पीकर. नॉट पॉसिबल. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यदि आप कहते हैं वीरेंद्र पाल सिंह जी, तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल गलत होते. आपका उत्तर बिल्कुल सही है. वेल प्लेड. मौत की सजा केवल देश का राष्ट्रपति जो है वो ही माफ कर सकता है. वीरेंद्र पाल सिंह जी, आप जीत गए हैं 80,000 रुपए. और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी हैं और आने वाला है आपके सामने छठा प्रश्न. ये देगा आपको 1,60,000 रुपए. रेडी फॉर दिस? यस सर. 1,60,000 रुपए. छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. यूक्रेन निवासी यूरी ओगोरोटनिक किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक रह चुके हैं? और ये बात अभी हाल ही में वीरेंद्र पाल सिंह जी अखबारों में भी आई थी, और अगर आप चाहें तो उसे आप देख भी सकते हैं. अब मैं आपके सामने डालने वाला हूं ऑप्शंस, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्रिकेट, बी एथलेटिक्स, सी हॉकी या डी बास्केटबॉल. ए क्रिकेट. तीसरा सी हॉकी. इट कुड बी डी बास्केटबॉल. सबका नाम ले लेंगे, कैसे चलेगा? इन दोनों में डाउट है. लाइफलाइन है. लाइफलाइन. ओके श्रीमती जी, टिकटिकी जी, हाँ शांत हो गए. कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? आपके पास 2 बची हैं, फोन अ फ्रेंड या एक्सपर्ट एडवाइस. फोन अ फ्रेंड. फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ऑलराइट. कबीर जी, वीरेंद्र पाल सिंह जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. इन्होंने 3 नाम दिए हैं. हरकिशन सिंह जी, ये दिल्ली से हैं. जगतार सिंह जी, ये भी दिल्ली से. और स्नेहल श्रीवास्तव. हरकिशन सिंह जी. हरकिशन सिंह जी क्या करते हैं? ये डेप्यूटी कस्टम्स ऑफिसर. डेप्यूटी कस्टम्स ऑफिसर. ओके कंप्यूटर जी, हरकिशन सिंह जी को फोन लगाया जाए. देखते हैं कि इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं. हेलो. हेलो हरकिशन सिंह जी. हाँ जी. नमस्कार जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. नमस्कार अमिताभ जी. सत श्री अकाल सदा जी, की हाल चाल ने? सत श्री अकाल. 10 साल बाद आपसे दोबारा बात करके बड़ा अच्छा लगा. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मेरे सामने इस समय देखिए हरकिशन सिंह जी. हाँ जी. वीरेंद्र पाल सिंह जी बैठे हैं. ओके. और ये हॉट सीट पर आ गए. पहले हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं ये. अच्छा. और ये जीत चुके हैं 80,000 रुपए और जीतना चाह रहे हैं 1,60,000 रुपए, अगर आपने इनकी मदद की तो. ठीक है. तो एक ही अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे. अच्छा, एक बार मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. आपको भी. और दूसरा, मैं क्यों ये प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ और आप उतने ही हैंडसम लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे. ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई. थैंक यू सो मच हरकिशन जी. तो अगली आवाज सुनेंगे वो होगी वीरेंद्र पाल सिंह जी की. वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं. आपको बताना है सही उत्तर क्या है. लेकिन ध्यान रहे हरकिशन सिंह जी, आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड, और 30 सेकंड बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा.
ठीक है। अगली आवाज वीरेंद्र पाल सिंह जी की। वीरेंद्र पाल जी, आपका समय शुरू होता है अब। जी, यूक्रेन ਦੇ ਯੂਰੀ ਓਗਰੋਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ? इज इट क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी और बास्केटबॉल? क्या नाम बता? यूरी ओगरोटनिक। क्रिकेट? यूक्रेन से हैं। इन्होंने इंडिया की किस टीम को कोच किया? क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल? आई थिंक एथलेटिक्स। श्योर? आई थिंक सो। यू आर नॉट श्योर सर? आई एम नॉट 100% श्योर। टाइमर शुरू हो गया, जल्दी दीजिए। We'll go with him. And another lifeline. Another lifeline. Stop the timer, please. कंप्यूटर जी, वीरेंद्र पाल सिंह जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो है एक्सपर्ट एडवाइस। पवन ईरानी, अवस्थी जी हमारे सामने प्रकट हुई है। थैंक यू। बमन और सुमित जी, वीरेंद्र पाल जी अटक गए एक जगह। प्रश्न है उनके सामने, यूक्रेन निवासी यूरी ओगोरोडनिक किस खेल में भारतीय राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक रह चुके हैं? इंडियाज नेशनल टीम इन विच स्पोर्ट यूरी ओगोरोडनिक हैज कोच्ड? यू हैव ऑप्शंस: ए क्रिकेट, बी एथलेटिक्स, सी हॉकी और इज इट डी बास्केटबॉल? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा नर्वस खेल रहे थे वीरेंद्र जी, नर्वस तरह से। शायद आप मलेशिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। डोंट वरी, जैसे कि आपने पहले भी आपके फ्रेंड को फ़ोन किया था, आई थिंक वी वुड गो विथ हिज ओपिनियन। उनका ओपिनियन ही सही है इन माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन भी बिल्कुल यही है। और आई थिंक इट्स बी एथलेटिक्स फिर आपके ऊपर। आर यू श्योर सर? बिकॉज आपने गए टाइम कहा आर यू श्योर करके एक और लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर लिया। We can never be 100% sure, but we are pretty sure. Thank you, sir. बहुत आसान है बॉस, ये तो अभी खबरों में थे जी, और ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। Don't be nervous. Okay, अभी पर्चा भी दिखाया गया था। I've seen that. जी। देखा, पर और money is at stake, तो don't want to take any chance. तो हमको भी कुछ परसेंटेज दे दीजिएगा। जी। Sure, sir. Okay, वीरेंद्र पाल सिंह जी, आपको उत्तर देना है और केवल 5 सेकंड है। Quickly, you have to give the answer. B athletics. B athletics. Yes, sir. Lock कर दिया जाए? Yes, sir. All right. Lock it. B athletics. वीरेंद्र पाल सिंह जी, जो एक्सपर्ट्स ने आपको बताया वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप जीत गए 1,60,000 रुपए। ये आपको याद होगा, ये डोपिंग कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे एथलेटिक्स की। बहुत से एथलीट्स थे, उनको पता चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे केमिकल्स लिए हुए हैं। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और फिर इनकी बड़ी चर्चा हुई थी। तो एथलेटिक्स इज़ द राइट आंसर। और आपके जो मित्र थे हरकृष्ण जी, उन्होंने भी सही उत्तर बताया। अगला प्रश्न डालने से पहले हमारे दर्शक जो हैं उनके सामने मैं थोड़ी सी और बातें करना चाहूँगा। देवियों सज्जनों, शम्मी कपूर जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका आज सुबह अंतिम संस्कार हुआ। शम्मी जी जाते जाते हमें सिखा गए ज़िंदगी को भरपूर कैसे जिया जाता है। उन्होंने अभिनय को एक नई ऊंचाई, नई अदा, एक नया रंग दिया। हम सब की प्रेरणा शम्मी कपूर जी को हमारी सब की ओर से एक श्रद्धांजलि। अब वीरेंद्र पाल सिंह जी, आपके चारों लाइफलाइन जो है वो चली गई। अगला प्रश्न डालने से पहले या उसके बारे में सोचने से पहले मैं चाहूँगा कि आप भी सोचें कि आप थोड़ा सा डर डर के खेल रहे हैं, खुल के खेलिए। और अगर आपको सही उत्तर आता है तो निडर होकर के उसमें आप उत्तर दीजिए। और कभी भी आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप 1,60,000 जीत रहे हैं। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई। मेरी तो राय आपके लिए इस समय
यही होगी। और गेम को आगे बढ़ाते हैं वीरेंद्र पाल सिंह जी। अब आपके सामने आ रहा है 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए आप? यस सर। ओके, ध्यान रहे आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन बाकी नहीं बची है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। एक प्रश्न दूर हैं आप मन चाहे पड़ाव से, जो कि आपका ही बनाया हुआ है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किस राजनेता के जन्म शताब्दी के यादगार के तौर पर रखा गया था? शताब्दी एक्सप्रेस trains were given their name to commemorate the birth centenary of which personality? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, और वाज इट डी सरदार पटेल? ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। क्विट कर सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं मालूम, क्योंकि आपके पास अब कोई लाइफलाइन भी नहीं बची है। लेकिन अगर आपको उत्तर मालूम है और श्योर है जी, सुभाष चंद्र बोस। You'll go with सुभाष चंद्र बोस? यस। एब्सोल्युटली श्योर हैं आप? यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। I'd go with सरदार पटेल। और सही उत्तर आपको दे देंगे जवाहरलाल नेहरू। लॉक जवाहरलाल नेहरू। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक सी जवाहरलाल नेहरू। It's not Jawaharlal Nehru, I know that. It's wrong answer. I know that. I know it's wrong. You know it's wrong? Yes. And I have to tell you, Virendra Pal Singh ji, that you are right. It's the right answer. जवाहरलाल नेहरू is the right answer. और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। और मैं क्या बताऊं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मशती के स्मरणोत्सव पर 1988 में माधवराव सिंधिया ने पहली शताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। इस ट्रेन ने नई दिल्ली से भोपाल जंक्शन तक का सफर तय किया था। और दिल से हाथ हटा दीजिए। वेल प्लेड। रुक गया था सर 1 मिनट के लिए। सिर्फ एक प्रश्न दूर है अब आप मन चाहे पड़ाव पर। ज्यादा नर्वस मैंने बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं था, नॉट ऑन कॉलेज एग्जाम से यहाँ पे तो यू नो। अब आ रहा है आपके सामने वीरेंद्र पाल सिंह जी 8वां प्रश्न। 6,40,000 रुपए आपके सामने डालने से पहले मैंने सुना है कि आप नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। वो हम सब के बहुत ही चहीता है। क्रिकेटर तो हैं, कलाकार भी हैं, टेलीविजन के ऊपर भी वो जमा देते हैं जब भी आते हैं वो। एक बार हम सुनना चाहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सिद्धू साहब भी इसे सुन रहे होंगे। ओ गुरु कमाल कर दिता ओए यार, कमाल कर दिता, धोती नूं फाड़ के रुमाल कर दिता। और दूध से बनती है दही ते सिद्धू हो जाए सही, ऐसे हो ही सकता नहीं। गुरु छा गए, गुरु छा गए। ऑलराइट वीरेंद्र पाल जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न यहां पर आपने अपना मनचाहा पड़ाव बनाया हुआ है 6,40,000 रुपए का। रेडी फॉर दिस? कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किशन बाबूराव इनमें से किनके नाम का हिस्सा है? किशन बाबूराव इनमें से किनके नाम का हिस्सा है? ऑप्शंस डाल रहा हूं आपके सामने, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी चेतावनी देना चाहता हूं। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आपको 45 सेकंडों के अंदर लगे कि आप क्विट करना चाहते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। 3,20,000 रुपए आप जीतेंगे। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बाबा आमटे, बी बाबा रामदेव, सी स्वामी अग्निवेश, और इज इट डी अन्ना हजारे? I'd like to quit. You want to quit? Yes. All right. Final answer? Yes. कमीना जी, वीरेंद्र पाल सिंह जी खेल से क्विट करना चाहते हैं, अनुमति दीजिए।
वीरेंद्र पाल सिंह जी, आप जीतते हैं 3,20,000 रुपए। मुझे आपके लिए एक चेक लिखने में 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। ये थोड़ी देर बाद वेल प्लेड, वेल प्लेड। जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको गेस करना होता है वीरेंद्र, तो किसे करते? स्वामी अग्निवेश। आप कहते सी, स्वामी अग्निवेश। कंप्यूटर जी, सी स्वामी अग्निवेश में ताला लगाइए और बताइए कि सही होता है या नहीं। ये गलत होता है। सही उत्तर है अन्ना हजारे, किशन बाबूराम, किशन बाबूराम हजारे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये सही उत्तर होता। ऑलराइट, बिग हैंड वंस अगेन फॉर वीरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बधाई आपको वीरेंद्र पाल जी। आप रुकिए, आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक भेंट भी है। देवी और सज्जनों, ये एक छोटा सा तोहफा हम सब की ओर से वीरेंद्र पाल सिंह जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।